हेलो बच्चों, दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर। तो हम दो टॉपिक्स कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में ये करा था हमने मोल फ्रैक्शन मोलैरिटी, और अब हम सेकंड वीडियो में वेपर प्रेशर पार्शियल प्रेशर समझा था सॉल्युबिलिटी के साथ। और उसके बाद अब इसी के एक्सटेंशन में, क्योंकि सॉल्युबिलिटी का जो फैक्टर था गैस इन लिक्विड, जो सॉल्युबिलिटी थी वो आपकी एक्सप्लेन करी थी हेनरी ने। तो आज हम हेनरी लॉ करेंगे और उसकी एप्लीकेशंस को समझेंगे। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन हर बार बोर्ड पेपर में ज़रूर आता है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हेनरी लॉ करेंगे और हेनरी लॉ को समझेंगे कि उसने क्या बोला था। तो देखो, हेनरी लॉ जो होता है, तो हेनरी लॉ क्या बोलता है? हेनरी लॉ बताता है कि कितना गैस डिसॉल्व हो रहा है, गैस की जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में उसको डिफाइन करता है, उसको एक्सप्लेन करता है। तो गैस कितना डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है, तो गैस कितना डिसॉल्व हो रहा है लिक्विड में, ये हेनरी ने दो स्टेटमेंट के थ्रू एक्सप्लेन करा। जो पहला स्टेटमेंट था उसमें हेनरी ने बोला कि जितना भी मास ऑफ गैस डिसॉल्व होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट था हेनरी का। उसने बोला जितना भी मास डिसॉल्व होता है गैस का इन अ लिक्विड, दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर एक्सर्टेड। ठीक है, अब ये जो प्रेशर था, ये अगर आप प्रेशर ज़्यादा लगाओगे तो मास जो सॉल्युबल है गैस का वो ज़्यादा होगा, कम लगाओगे तो कम होगा, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हो तो यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट लगता है, जिसको हम KH बोलते हैं, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। ठीक है, और गैस अगर आप चेंज करते हो तो हेनरी लॉ कांस्टेंट है, बट फॉर डिफरेंट गैसेस इट चेंजेस। ओके, तो नाइट्रोजन के लिए अलग होगा KH की वैल्यू, तो ऑक्सीजन के लिए अलग होगी, एंड एट अ फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट में उसने बोला कि जो भी आप जो सॉल्युबिलिटी होती है इसकी गैस की, जब आप इसको डिज़ोल्व करते हो तो दैट डिपेंड्स कि उस पर कितना पार्शियल प्रेशर, मतलब जैसे आप बोलते हो ना कि एक प्रेशर आप एक्सर्ट कर रहे हो किसी भी गैस के ऊपर, और वो किस पे डिपेंड करता है कि उसका कितना पार्ट है उसके अंदर, मोल फ्रैक्शन क्या है उसका उसके अंदर। ठीक है, कि मतलब वो गैस जो आप डिज़ोल्व करो उसका कितना पोर्शन ऑफ गैस उसमें आप डिसॉल्व करना चाहते हो, या उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो किससे डिफाइन होगी कि उसके कितने मोल फ्रैक्शन उसके अंदर हैं। तो जो प्रेशर है इसका सॉल्यूशन का कह सकते हो आप, तो वो कितना किस पे डिपेंड कर रहा है? मोल फ्रैक्शन पे। अब ये जो मोल फ्रैक्शन होता है, अगेन इसमें क्या होता है कि अगर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो यहाँ पे KH लग जाएगा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज़ योर सॉल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि द फर्स्ट स्टेटमेंट, द मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। तो ये इसका स्टेटमेंट आ गया। ठीक है, और यहाँ पे ये इसका एक्सप्रेशन आपने यहाँ पे देख लिया कि जो मैंने अभी एक्सप्लेन करा था। स्टेटमेंट 2 में बोला है द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब जो भी प्रेशर है गैस का वेपर फेस में वो उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल है इन द सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन में कितना उसका फ्रैक्शन, कितना उसका पार्ट है। तो PA इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज़ द गैस विच यू आर एडिंग टू द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे इसका एक ग्राफ आता है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये बिल्कुल डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ही ग्राफ बनेगा। ठीक है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं है, बिकॉज दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, देयरफॉर इट गिव अ लीनियर ग्राफ। अब नेक्स्ट आता है फैक्टर्स इफेक्टिंग KH। तो मैंने पहला फैक्टर आपको अभी डिफाइन करा कि फर्स्ट फैक्टर इज़ नेचर ऑफ गैस। अगर आपका गैस का नेचर चेंज होता है तो ऑब्वियसली KH की वैल्यू चेंज हो जाएगी। KH फॉर डिफरेंट गैसेस एट सेम टेम्परेचर डिफर। ठीक है, हाइड्रोजन का अलग होगा KH की वैल्यू, तो ऑक्सीजन की अलग होगी। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर एंड देन प्रेशर। तो ये दोनों ही फैक्टर्स का रोल कैसे होता है KH की वैल्यू पे। अच्छा देखो, जो सॉल्युबिलिटी होती है डैट कुड बी डिफाइंड बाय द मोल फ्रैक्शन। अगर बोलेंगे ना फाइंड द सॉल्युबिलिटी यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो दिस इज सॉल्युबिलिटी, दिस इज गिविंग सॉल्युबिलिटी। जो सॉल्युबिलिटी है वो निकालने के लिए बोलेंगे तो मीन्स यू हैव टू फाइंड मोल फ्रैक्शन। तो अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे धीरे धीरे आगे वाली वीडियोस में, तो यू विल गेट टू नो कि सॉल्युबिलिटी अगर कहीं पे निकालने के लिए बोलते तो आप मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन इनसे देते हो। तो यहाँ पे दिस इज़ डिनोटिंग द सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट इसके फैक्टर्स पढ़ रहे थे हम KH के। तो KH जो है वो आपका नेचर पे डिपेंड करता है, जो आप ये आपने पढ़ा। ठीक है, नेचर ऑफ गैस, अगर गैस चेंज होगी तो KH की वैल्यू भी चेंज हो जाती है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। और दूसरा फैक्टर इसका क्या हमने पढ़ा टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर और प्रेशर पे KH की वैल्यू डिपेंड करती है और सॉल्युबिलिटी की वैल्यू भी डिपेंड करती है। और हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि KH और सॉल्युबिलिटी आर इन इन्वर्स प्रोपोर्शन। अगर आप इसको कांस्टेंट रख लो KH नीचे आ जाएगा, है ना। तो अगर हम इसको रखेंगे तो हम लिखेंगे 1/KH
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन एंड मीन्स सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी और KH इन्वर्स प्रोपोर्शनल होती है। तो जहाँ सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी वहाँ पे KH डिक्रीज़ हो जाएगा। तो टेम्परेचर के साथ गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है? इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेज तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी या मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? आपका डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इट मीन्स आपका टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो रहा है तो KH आपका इंक्रीज़ हो गया। वहीं पे प्रेशर अगर आप एक्सर्ट करते हो तो प्रेशर इंक्रीज से सॉल्युबिलिटी क्या होती है? आपकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो KH यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है कि टेम्परेचर के साथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और प्रेशर के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सॉल्युबिलिटी अगर हम देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है KH के, क्योंकि ये दोनों बढ़ते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KH भी बढ़ेगा। ठीक है, और प्रेशर के ये क्या होता है? इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, KH, और यू कैन राइट कि KH इज़ इन्वर्स प्रोपोर्शन टू प्रेशर। क्लियर? तो प्रेशर और टेम्परेचर का जो रिलेशन है KH के साथ वो हमने यहाँ पे पढ़ा, और इन्हीं के ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चंस कभी आते हैं रीजनिंग, तो वो भी आप कर सकते हो। बाकी इसकी एप्लीकेशन भी इसी के बेसिस पे आप समझोगे। तो हम करते हैं इसका एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले रीड कर लेते हैं इसके। ठीक है, जैसे कि इनर्ट गैस के लिए KH की वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, बिकॉज सॉल्युबिलिटी इनर्ट गैस की काफ़ी कम होती है। तो सॉल्युबिलिटी कम होगी तो KH की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह देन CO2 इन वाटर एज सॉल्वेंट ऑब्वियसली। एक्वेटिक लाइफ फील्स मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर दैन इन वार्म वाटर। तो उसका भी रीज़न यही होता है कि जब आप एक्वेटिक लाइफ के बारे में पढ़ते हो तो कोल्ड वाटर में क्या होगा कि जो सॉल्युबिलिटी है O2 की, क्योंकि टेम्परेचर आपने डिक्रीज़ कर दिया है तो सॉल्युबिलिटी O2 की इंक्रीज़ हो जाएगी। तो कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे बिकॉज दे नीड ऑक्सीजन टू ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट। ठीक है, तो वो उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं, जबकि हमें लगता है कि वार्म वाटर में करती होंगी, बट नो, एक्चुअली दे फील कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। नेक्स्ट आता है इसका लिमिटेशन। तो गैस जो है यहाँ पे हमने जो हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस को पढ़ना है उससे पहले हमें ये एज्यूम करना है कि गैस शुड बिहेव लाइक एन आइडियल गैस और सॉल्वेंट शुड नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट, मतलब वो आइंस में कन्वर्ट नहीं होंगे, उसमें कोई डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होगा। तो ये हम एज्यूम करके फिर हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस को यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये इसका पहला एप्लीकेशन जिसमें कि इन द फंक्शनिंग ऑफ लंग्स हेनरी लॉ कैसे हेल्प करता है। तो देखो लंग्स के अंदर क्या होता है, लंग्स के अंदर जैसी एयर एंटर होती है तो वो आपके बॉडी की ऑक्सीजन से कंबाइन होती है और ये बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है इसमें ये क्यों एंटर हुई लंग्स में, तो एंटर क्यों हुई? क्योंकि आपकी लंग्स के अंदर जो पार्शियल प्रेशर था जब ऑक्सीजन का वो काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होना मतलब जब आपकी बॉडी में व्हेन एयर एंटर्स द लंग्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ हाई, और हाई होने की वजह से ही आप उसको अंदर ले पाए हो। ठीक, फिर उसके बाद आपका क्या हुआ कि ये जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है ये टिश्यू में जाकर लो हो जाता है और O2 रिलीज़ हो जाती है। मतलब जहाँ पे भी प्रेशर आप देखोगे कि हाई और लो का डिफरेंस आ रहा है, तो जहाँ पे लो होगा तो वहाँ पे वो रिलीज़ होगा और जो हाई होगा तो वहाँ पे वो एंटर करेगा। तो ये डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर पे। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन टिश्यू इज़ लो, हैंस O2 इज़ रिलीज फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन विच इज़ यूटिलाइज्ड इन फंक्शन ऑफ सेल्स। ठीक, तो ये फंक्शन ऑफ सेल होगी। जैसे होता है ना एल्वियोली है, अब यहाँ पे एल्वियोली के अंदर आपकी एयर फिल्ड हो गई, तो ये एयर यहाँ पे जब फिल हुई थी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, ऑक्सीजन काफ़ी सारी थी, तो टिश्यू के अंदर ये आराम से चली गई। अब ये जो टिश्यूज़ थी जब ये सेल्स के पास पहुँची तो सेल्स को इसने दिया, ठीक है, रिलीज़ करा O2 क्योंकि वहाँ पे अब प्रेशर कम हो चुका था ऑक्सीजन का, और देकर फिर वो वापस आपके लंग्स पे आएंगी और वापस ऑक्सीजन लेकर जाएंगी टू ट्रांसपोर्ट इट टू डिफरेंट सेल्स। इन दिस वे योर लंग्स वर्क। अब यहाँ पे आता है प्रिवेंशन ऑफ बैंड्स। अब बैंड्स होता क्या है, तो जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं, डाइवर हैं, वो ना जब पानी के अंदर जाते हैं तो उनको एक सिलेंडर कैरी करते हैं, और वो सिलेंडर जो होता है उसके अंदर जो गैस होती हैं वो आपकी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अलावा एक और गैस उसमें फिल करी जाती है, दैट इज़ हीलियम। तो होता क्या है कि जब वो स्क्यूबा डाइवर है अगर वो पानी से बाहर आएंगे तो पानी से बाहर आने पे उनके बैंड्स हो सकते हैं, मतलब उनके बबल्स वगैरह ब्लड टिश्यूज़ में आ सकते हैं जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए उसमें हीलियम गैस फिल करी जाती है, बिकॉज हीलियम गैस जो होती है उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है ब्लड के साथ वो काफ़ी कम होती है बिकॉज ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा नहीं होता है तो वो ईज़िली मिक्सअप नहीं होती ब्लड के साथ, और इसकी वजह से बैंड्स प्रिवेंट हो जाते हैं। क्योंकि जब ये तीनों गैस आपकी बॉडी के अंदर जा रही है तो हीलियम इज़ द वन विच इज़ नॉट
दैट मच सॉल्युबल विद द ब्लड विच इज़ एक्चुअली नॉट सॉल्युबल विद ब्लड। तो वो आपके बैंड्स जो बबल्स होते हैं, जैसे बाहर आता है ना स्क्यूबा डाइवर तो उसमें बबल्स निकलते हैं, ठीक है, तो वो बबल्स ब्लड वेसल्स में नहीं रहने देती, वो स्पेस कवर कर लेती हैं तो बबल्स नहीं बनने देती, जिसकी वजह से एयर बबल्स नहीं होते ब्लड कैपिलरीज में और स्क्यूबा डाइवर जो है सेफली ऊपर आ जाता है सरफेस के ऊपर विदाउट एनी बैंड्स। ऐसे ही होता है एनॉक्सिया, जो आपने एक टर्म पढ़ी होगी। एनॉक्सिया क्या होता है, जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो यू विल फील लाइक यू आर नॉट एबल टू ब्रेथ इन लॉट ऑफ ऑक्सीजन, आपका ब्रेथ जो है वो फूलने लगता है ना, यू आर नॉट कंफर्टेबल इन ब्रेथिंग। तो वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हायर एल्टीट्यूड पे प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो ब्लड कैपिलरीज में है वो उसकी जो सॉल्युबिलिटी वो डिक्रीज़ हो जाती है, तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो ब्रेन में रीच कर रहा है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। इसी वजह से वहाँ पे थिंकिंग एबिलिटी भी डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन हेल्प इन एक्टिवेटिंग योर ब्रेन। तो इसको हम बोलते हैं एनॉक्सिया, ठीक है। फिर आता है आपका लास्ट में एक डाल्टन्स थ्योरी, जो सॉल्युबिलिटी के ऊपर ही दी थी। तो डाल्टन्स ने बोला था कि अगर आपकी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड होती है तो वो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जो हमने अभी पढ़ा भी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। ये हेनरी के ही कंटेम्प्रेरी एक वे था उसको समझाने का, और इसने ये इसलिए बोला कि फिर उसने एक फॉर्मूला, मतलब ये तो डाल्टन्स का हो गया, फिर उसने एक फॉर्मूला दिया, और फॉर्मूला किस लिए दिया था कि जब आपका मोल फ्रैक्शन हम नोट करते हैं तो हमेशा लिक्विड फेस में करते हैं, पर अगर वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन आ जाए कि भाई बोले कि आपने ये इक्विलिब्रियम अटेंड करा है, तो इक्विलिब्रियम अटेंड करने पे आप लिक्विड फेस में कितने मोल फ्रैक्शन है आप वो हमेशा वही नोट कर रहे हो। आप ये बताओ कि वेपर फेस में कितना मोल फ्रैक्शन हर एक गैस का चला गया। तो उसके लिए उसने फॉर्मूला दिया था, एंड दैट इज़ कि प्रेशर जो भी आप जिसका भी आप निकालना चाहते हो, ठीक है, जैसे अगर आपने मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है तो उसका ही प्रेशर लोगे, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर, और उस इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस, वाई से डिनोट करा है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है। मतलब कि जब आपको स्पेशली बोला जाए कि वेपर प्रेशर निकालना है और वो भी इन वेपर फेस, तो वेपर फेस में जब भी बोलते हैं तो उसको हम वाई से डिनोट कर देते हैं, और वाई से डिनोट करने के बाद आप सिंपली इसको ऐसे कर सकते हो कि जो भी आपका टोटल प्रेशर है वो ऊपर रखो, और जो नीचे आपका ए का पार्शियल प्रेशर है उससे डिवाइड कर दो। तो आप टोटल प्रेशर को कैसे खोल सकते हो, टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी अपॉन पी ए, ठीक है। या फिर पी ए को आप और कैसे खोल सकते हो, जो हमने कल भी वीडियो में पढ़ा था कि मोल फ्रैक्शन इंटू पी ए नॉट, सेम ऐसी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी बी नॉट, और नीचे क्या आ जाएगा पी ए नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो आप ये भी लगा सकते हो, ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, और अगर टोटल प्रेशर आपको पता है तो डायरेक्टली ये लगा सकते हो। सेम ऐसी बी के लिए निकलेगा कि अगर आप दूसरे कंपोनेंट का निकालोगे तो टोटल प्रेशर ऊपर आएगा और प्रेशर ऑफ बी नीचे आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी बुक में जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और इस वीडियो में भी मैं आगे न्यूमेरिकल्स कराऊंगी बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स।